हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? एक नई कहानी का इंतजार कर रहे हैं, तो फिर इंतजार किस बात का, आइए सुनते हैं आज की मनोरंजक कहानी। आज की हमारी कहानी है बुद्धिमान चतुर खरगोश। जंगल में एक बुद्धिमान खरगोश रहता था। उस जंगल में वो खरगोश सभी जानवरों में बहुत ही चतुर और होशियार था। वो पास के गांव के लोगों के बीच बहुत पसंद किया जाता था। बच्चे उसके साथ खेलने जंगल में आते थे, लेकिन उसमें एक दोष था, वो बहुत अभिमानी था। वो चतुर खरगोश जंगल के सभी जानवरों में खुद को बहुत होशियार समझता था। एक दिन उसने अपने मित्रों के साथ एक बहुत ही रोचक खेल खेला। उसने सभी मित्र जानवरों के साथ दौड़ लगाई। खेल के दौरान वो बहुत ही शानदार तरीके से दौड़ रहा था। उसने अपने मित्रों को पीछे छोड़ दिया और अपनी ताकत और चतुराई का प्रदर्शन किया। बुद्धिमान खरगोश दौड़ते दौड़ते थक गया और सोचा, अभी तो मेरे सभी दोस्त बहुत पीछे रह गए हैं, क्यों ना मैं थोड़ा आराम लूं। फिर थोड़ी देर बाद उसने किसी के पास आने की आवाज सुनी और चतुर खरगोश ने अपनी चतुराई लगाई और समझ गया मेरे सभी मित्र नजदीक आ गए हैं। फिर उसने भी दौड़ना शुरू किया। खेल के अंत में उसने अपने मित्रों को हरा दिया और उसने खुद को विजेता घोषित किया। वो बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा था, लेकिन इसके बाद उसे बड़ी सच्चाई का सामना करना पड़ा। जब वो अकेला घर की ओर चला रहा था, तो उसने अपने आप को एक शिकारी के जाल के में फंसा पाया। उसने कोशिश की जाल को उठाने की, लेकिन वो बहुत ही भारी था। उसने अनेक बार प्रयास किया, लेकिन वो अकेले में उसे हटाने में असमर्थ था। तब उस चतुर खरगोश की चतुराई भी काम नहीं आई और सोचने लगा, अब मेरा क्या होगा। तब उसने समझा कि उसका अभिमान ने उसे अकेले यहाँ फंसा दिया है। उसने अपने मित्रों के साथ की बातों को याद किया, जिनमें उन्होंने एक साथ मिलकर चलने और सहयोग के साथ रहने की बात की थी। उसने खुद को समझाया कि अभिमान का अधिक होना हमें अकेला बना देता है। अभी मैं अपनी मित्रों के साथ होता तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब वो सोच ही रहा था कि वहां अचानक उसके सभी दोस्त आ गए और फिर उसने अपने मित्रों की मदद मांगी और वे सभी मिलकर उसे शिकारी के जाल से बाहर निकाल लिया। इस घटना ने उसकी सोच को बदल दिया। उसने समझा कि अभिमान की जगह सहयोग और साझेदारी ही उसे सफलता की राह में आगे बढ़ा सकती है। उसने अपने अभिमान को खत्म किया और अपने मित्रों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। वो जीवन में अब अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगा। उसने समझा कि जीवन की सफलता में अभिमान का स्थान नहीं है, बल्कि सहयोग और साथ की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रहती है। ये बुद्धिमान खरगोश की कहानी हमें ये सिखाती है कि गर्व और अभिमान के बदले हमें सहयोग और साझेदारी को महत्व देना चाहिए। जब हम साथ मिल तो हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसीलिए हमें अपने अभिमान को सावधानी से नियंत्रित करना चाहिए और हमेशा सहयोग और साझेदारी की महत्वता को समझना चाहिए। ये हमें अधिक सकारात्मक और सतत सफलता की दिशा में ले जाता है। जैसे बुद्धिमान खरगोश ने सीखा, अपनी बुद्धिमानी को सही जगह पर लगाकर असली बुद्धिमान वही है जो सबके साथ और सबको लेकर आगे बढ़ता है और हमेशा खुश रहता है। दूसरी कहानी। सूरमा नगरी गांव में एक चतुर चूहा रहता था। वो बहुत होशियार और बुद्धिमान था, इसलिए सबने उसका नाम चतुर चूहा रख दिया। लेकिन शेर और लोमड़ी को ये बात जमी नहीं, इसलिए उन दोनों ने चूहे के सामने एक चुनौती रखी कि जो भी पहाड़ पार करके नदी तक पहुंच जाएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। शेर और लोमड़ी ने सोचा कि यह इतना छोटा है कि जब ये पहाड़ तक पहुंचेगा तब हम नदी तक पहुंच जाएंगे और हम जीत जाएंगे। कि तभी लोमड़ी ने शर्त रखी कि अगर चूहा हार गया तो वो ये गांव छोड़कर चला जाएगा और लौटकर कभी नहीं आएगा। चूहा मान गया और फिर तीनों एक साथ पहाड़ की ओर भागे। कुछ दूर जाने के बाद चूहा रुक गया और कुछ सोचने लगा। ये देख लोमड़ी और शेर को लगा कि चूहा ने हार मान ली और दोनों तेजी से नदी की ओर भागे। दोनों नदी तक पहुंच गए, लेकिन थकान के कारण प्यास लग गई, इसलिए दोनों ने सोचा चूहा तो आने से रहा, चलो चलकर पानी पी लेते हैं। और जैसे ही पानी पीने नदी में उतरे, उन्होंने देखा कि चूहा वहां बैठा सुस्ता रहा है। ये देख दोनों चौंक गए। आखिर यह पिद्दी चूहा हमसे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया? दोनों ने चूहा से बोला, जरूर तुम जादू जानते हो, वरना तुम इतनी जल्दी यहाँ कभी नहीं पहुंच सकते। बताओ कौन सा जादू जानते हो? चूहा मुस्कुराता हुआ बोला, मैं कोई जादू नहीं जानता, बस दुनिया में सब कुछ करने की इच्छा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ अपने आप पर। शेर बोला, बात को घुमाओ मत, ये बताओ तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आए? क्योंकि इतना तो हमें भी पता है कि यहाँ आने का दूसरा कोई रास्ता नहीं, फिर तुम कैसे आए? चूहा बोला, रास्ता होता नहीं, बनाना पड़ता है। लोमड़ी बोली, क्या मतलब? चूहा बोला, मैंने खुद अपने लिए रास्ता बनाया। मैं उतना दूर घूमकर नहीं आया, बल्कि मैंने पहाड़ खोदकर रास्ता बना लिया।
देखो, लोमड़ी और शेर देखकर हैरान रह गए क्योंकि उन दोनों ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था और यही गलती की। कभी किसी को छोटा समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक छोटा सा पत्थर भी इंसान को मुंह के बल गिरा सकता है। कहते हैं हर लड़ाई बल से जीत सकते हैं, लेकिन जंग के लिए बुद्धि की जरूरत होती है क्योंकि बल से लड़ाई जीत सकते हैं मगर बुद्धि संसार जीत सकते हैं। बुद्धिमान सियार। एक समय की बात है कि जंगल में एक शेर के पैर में कांटा चुभ गया, पंजे में जख्म हो गया और शेर के लिए दौड़ना असंभव हो गया। वो लिंगड़ाकर मुश्किल से चलता। शेर के लिए तो शिकार करने के लिए दौड़ना जरूरी होता है, इसलिए वो कई दिन कोई शिकार न कर पाया और भूखे मरने लगा। कहते हैं कि शेर मरा हुआ जानवर नहीं खाता, परंतु मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। लंगड़ा शेर किसी घायल अथवा मरे हुए जानवर की तलाश में जंगल में भटकने लगा। यहाँ भी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, कहीं कुछ हाथ नहीं लगा। धीरे धीरे पैर घसीटता हुआ वो एक गुफा के पास आ पहुंचा। गुफा गहरी और संकरी थी, ठीक वैसी जैसे जंगली जानवरों के मांद के रूप में काम आती है। उसने उसके अंदर झांका, मांद खाली थी, पर चारों ओर उसे इस बात के प्रमाण नजर आए कि उसमें जानवर का बसेरा है। उस समय वो जानवर शायद भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था। शेर चुपचाप दुबक कर बैठ गया ताकि उसमें रहने वाला जानवर लौट आए तो वो दबोच ले। सचमुच उस गुफा में सियार रहता था, जो दिन को बाहर घूमता रहता और रात को लौट आता था। उस दिन भी सूरज डूबने के बाद वह लौट आया। सियार काफी चालाक था, हर समय चौकन्ना रहता था। उसने अपनी गुफा के बाहर किसी बड़े जानवर के पैरों के निशान देखे तो चौंका। उसे शक हुआ कि कोई शिकारी जीव मांद में उसके शिकार की आस में घात लगाए न बैठा हो। उसने अपने शक की पुष्टि के लिए सोच विचार कर एक चाल चली। गुफा के मुहाने से दूर जाकर उसने आवाज दी, गुफा, ओ गुफा। गुफा में चुप्पी छाई रही। उसने फिर पुकारा, अरे ओ गुफा, तू बोलती क्यों नहीं? भीतर शेर दम साधे बैठा था, भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। उसे यही इंतजार था कि कब सियार अंदर आए और वह उसे पेट में पहुंचाए, इसलिए वो उतावला भी हो रहा था। सियार एक बार फिर जोर से बोला, ओ गुफा, रोज तू मेरी पुकार के जवाब में मुझे अंदर बुलाती है, आज चुप क्यों है? मैंने पहले ही कह रखा है कि जिस दिन तू मुझे नहीं बुलाएगी उस दिन मैं किसी दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। अच्छा तो मैं चला। ये सुनकर शेर हड़बड़ा गया। उसने सोचा शायद गुफा सचमुच सियार को अंदर बुलाती होगी। ये सोचकर कि कहीं सियार सचमुच न चला जाए, उसने अपनी आवाज बदलकर कहा, सियार राजा, मत जाओ, अंदर आओ न, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। सियार शेर की आवाज पहचान गया और उसकी मूर्खता पर हंसता हुआ वहां से चला गया और फिर लौटकर नहीं आया। मूर्ख शेर उसी गुफा में भूखा प्यासा मर गया। सीख, सतर्क व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खाता। एक बार की बात है, शहर से दूर एक घना जंगल था जहाँ के जानवर एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। वहीं उस जंगल में एक खूबसूरत और विशाल तालाब था जिसमें एक मगरमच्छ रहता था। इस तालाब के हर तरफ फलों से भरे पेड़ लगे थे और उन पेड़ों में से एक पेड़ पर बंदर रहता था। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती बहुत अच्छी थी। बंदर हमेशा पेड़ से अच्छे और स्वादिष्ट फल तोड़कर खाता और अपने मगरमच्छ दोस्त के लिए भी लाता था। बंदर अपने साथी मगरमच्छ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता और मगरमच्छ भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे तालाब का दर्शन करवाता था। ये बात सुनकर मगरमच्छ से अपनी पत्नी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उससे नाराज हो गई। ऐसे में मगर का मन न होते हुए भी उसे अपनी बीवी की बात माननी पड़ी और कहा कि अगले दिन जब वो बंदर को गुफा के अंदर लेकर आएगा तब वो उसका कलेजा निकालकर खा सकती है, और यह बात वो मान गई। हमेशा की तरह बंदर अपने साथ स्वादिष्ट फल लेकर अपने दोस्त मगर का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद मगर भी वहां आ गया और दोनों ने साथ में फलों का मजा लिया। उसके बाद मगर ने बंदर से कहा कि उसकी भाभी की उससे मिलने की इच्छा है और वह तालाब के दूसरी तरफ हमारे घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है, वहां चलते हैं। इस बात को सुनकर बंदर तुरंत उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया और उसकी पीठ पर गया। धीरे धीरे मगर बंदर को लेकर गुफा की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वे गुफा के करीब पहुंचे तभी मगर ने कहा, दोस्त, तुम्हारी भाभी को आज तुम्हारा कलेजा खाने की इच्छा है। ये बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और मगर से बोला, ये तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इस पर मगर पूछने लगा, ऐसा क्या हुआ? तो बंदर बोला कि मैं अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ कर आया हूँ और तुम मेरे साथ वापस चलो, तब मैं कलेजा अपने साथ ले आऊंगा। ये बात सुनकर मगर बंदर की बातों में आ गया और उसको लेकर तालाब किनारे पहुंच गया। जैसे ही वो दोनों नदी के किनारे पर पहुंचे तभी बंदर अचानक से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि मेरा कलेजा मेरे शरीर के अंदर है। मैंने हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए सोचा और तुम मुझे ही खाने वाले थे।
ये कैसी दोस्ती है, यहाँ से चले जाओ। बंदर की बातें सुनकर मगर को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने माफी भी मांगी, लेकिन बंदर इस बार उसकी बातों में नहीं आया। बंदर और मगरमच्छ की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आप किसी मुसीबत में फंसे तो बिना घबराए अपने दिमाग का उपयोग करें और समझदारी के साथ उस संकट को टालने या उससे बचने की कोशिश करें। ऐसे में बच्चे भी इस कहानी से बंदर की समझदारी और चालाकी को समझेंगे और किसी मुश्किल परिस्थिति में उपयोग करके अपने लिए उपाय निकालना सीखेंगे। यदि आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।